हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.4। 6.4 में हमको बनाना है हिस्टोग्राम, लेकिन हिस्टोग्राम से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको हम आपकी टेक्स्ट बुक के ज़रिए चलिए समझते हैं। चलिए देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 150 पर लिखा हुआ है लेट्स रिमेंबर। ये कॉलम हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। वी हैव स्टडीड द सेंट्रल टेंडेंसीज मीन, मीडियन एंड मोड। बिफोर सिलेक्टिंग एनी ऑफ दीज मेजर्स वी हैव टू नो द पर्पज ऑफ इट्स सिलेक्शन क्लियरली। देखिए, हमने मीन, मीडियन और मोड ये हम कर चुके हैं और यहाँ पर हमको ये देखना है कि मीन आप किस वक्त यूज़ करेंगे, मीडियन कब अप्लाई करेंगे और मोड आप कब फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। सपोज वी हैव टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ 5 डिविजन्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 इन द इंटरनल एग्जामिनेशन। फॉर द पर्पज वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच डिवीजन, है ना। अगर आपको 5 डिवीजन स्टैंडर्ड 10 के इंटरनल एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस आप अगर हमको जज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच डिवीजन। लेकिन अगर हमको 2 ग्रुप्स बनाने हो, स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स अगर हम बनाते हैं इन अ डिवीजन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो ग्रुप्स जब हम बनाते हैं तो आपको याद रखना है वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड आउट करना होगा। और अगर देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इफ अ बचत ग्रुप प्रोड्यूसिंग चॉक्स वांट्स टू नो अबाउट द कलर ऑफ चॉक्स हैविंग मैक्सिमम डिमांड, इट विल हैव टू चूज द मॉड। यहाँ पर कलर जो है, क्लास में कौन सा कलर डिमांड में है, कौन सा कलर जो है ज़्यादा यूज़ होता है, अगर ये हमको फाइंड आउट करना है ना, टू नो अबाउट द कलर ऑफ द चॉक्स हैविंग मैक्सिमम डिमांड, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे मोड। देखिए, आपको ये 3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है कि मीन कब फाइंड आउट करना है, मीडियन कब फाइंड आउट करना है और मोड कब फाइंड आउट करते हैं, जो आप इसके पहले वीडियोज़ में हमारे देख सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में मीन बताया आपको फाइंड आउट करना, प्रैक्टिस सेट 6.2 में मीडियन किया है और प्रैक्टिस सेट 6.3 में मोड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये आप जो है हमारे इन वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए, अब आगे आपको दिया गया है इसी पेज पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। द मीन, मीडियन और मोड ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा और एनालिसिस ऑफ द डेटा इज यूजफुल टू ड्रॉ सम यूजफुल इन्फरेंसेस। We know that tabulation is one of the method of representing numerical data in brief, but a table does not quickly reveal some aspects of the data. A common man is interested in the important aspects of the data. For example, annual budget, information about a game, etc. देखिए, यहाँ क्या बता रहा है आपको कि अगर हमको डेटा दिया हुआ है, लेकिन एक कॉमन मैन जो है उसका इंटरेस्ट किस में होता है कि जल्दी से जो है उसको इम्पॉर्टेंट क्या है डेटा में वो समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम फिगर बनाते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अगर हम डेटा का, तो कोई भी जो है कॉमन मैन जो है वो फौरन वो कैच कर सकता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इस डेटा का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। यहाँ पर देखिए, आपको फिगर्स दी हुई है, प्लेयर है, रन है। यहाँ पर आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस प्लेयर के रन ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट उसी के सामने जो आपको फिगर दी गई है, पाई डायग्राम है। यहाँ पर आप फिगर के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ रुपी कम्स एंड हाउ रुपी गोज़। यानी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम करें तो बहुत इजीली जो है हमको उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है समझ में आ जाता है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज है 151 पर आपको दिया गया है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए,
pictorial and graphical presentation are attractive methods of data interpretation. The tree chart below shows different methods of data interpretation. डेटा प्रेजेंटेशन देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें से देखिए कुछ पार्ट जो है आप लोग 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। जैसे डेटा प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर बता रहा है एरोज देखिए आप, पहला है टेबुलेशन। टेबुलेशन में आपने किया है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो अभी हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम अगर, तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा है बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार डायग्राम के जो हैं सिंपल बार डायग्राम, जॉइंट बार डायग्राम, डिवाइडेड, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम आप ये 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। और अब हमको करना है इस चैप्टर में पाई डायग्राम। नेक्स्ट है देखिए ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस डेटा प्रेजेंटेशन में देखिए कई चीज़ें जो है आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। हमको जो है इस चैप्टर में करना है, वी हैव टू लर्न अ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड अ पाई डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसी पेज पर, पेज नंबर 151 पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी आपको दी गई है। हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक जो है किसने इन्वेंट किया या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिगर भी देखिए दी गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, और ये पैराग्राफ में आपको ये बता रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं ये नर्सिंग की फील्ड में एक आइडियल नर्स थी। इन्होंने अपने आप को ज़ख्मी और बीमार लोगों की खिदमत के लिए डिवोट किया था। क्राइमिन वॉर जब हुई थी तब उन्होंने ज़ख्मी सोल्जर्स, जो सिपाही जो थे, उनके लिए बहुत काम किया। उन्होंने सोल्जर्स की जान बचाई। शी इज़ ऑल्सो नोन फॉर हर फंडामेंटल वर्क इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक। वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती थी, ज़ख्मी सिपाहियों का, सोल्जर्स का वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती थी कि उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करती थी जिससे ये पता चलता था कि सोल्जर्स की डेथ जो है वो वॉर में ज़ख्मी होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि कॉलेरा या टाइफाइड की वजह से डेथ हुई है। और लैक ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, पॉल्यूटेड वाटर एंड क्राउडेड ड्वेलिंग ऑफ द पेशेंट्स, इन सब की वजह से जो है सोल्जर्स की डेथ हुई है। फ्लोरेंस ने इन सब इंफॉर्मेशन को ग्राफ या पाई डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया था। टू कन्विंस द पीपल, उन्होंने बताया कि क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट के रूल फॉलो करने से डेथ का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। म्यूनिसिपैलिटीज़ ने उनके इस ऑब्जर्वेशन को एक्सेप्ट किया कि टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ टाउन, गुड ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरीवन आर नेसेसरी। हर वर्क एस्टैब्लिश्ड दैट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स and the statistical methods are useful in drawing reliable inferences। इस तरह से जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जो है शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत ही समझिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 152 पर हिस्टोग्राम, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हिस्टोग्राम देखिए, हम सॉल्व एग्जाम्पल पहले समझते हैं कि किस तरह से आपको हिस्टोग्राम जो है बनाना है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल दिया गया है। देखिए पहला टेबल जो है उसमें NAV दी गई है इन रुपीज़। क्लासेस आपको दी हुई है 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15, 16 to 17, और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं 20, 40, 30, 25, 15। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिस्टोग्राम जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, पहले तो हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ किया जाता है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, कंडीशंस है जो आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर
मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम की कंडीशंस आपको दी गई है। पहली कंडीशन है, इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस मेक देम कंटिन्यूअस, सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लासेस, क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट देखिए, शो द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस विथ अ प्रॉपर स्केल। थर्ड, शो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाई एक्सिस विथ अ प्रॉपर स्केल। और नंबर 4 पर है, टेकिंग ईच क्लास एज द बेस ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। देखिए अब ये है क्या, आप देखिए टेबल में जो है क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, 8 to 9, 9 के बाद शुरू हो गया 10, जबकि पहली कंडीशन क्या है हिस्टोग्राम की, क्लासेस कंटिन्यू होना चाहिए। तो हमने आपको बताया है इसके पहले वीडियो में कि क्लासेस कैसे कंटिन्यू की जाती है। क्लासेस कंटिन्यू करने का क्या मेथड है, हमको लोअर लिमिट में से 0.5 कम करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लासेस को टेबल देखिए आप, कंटिन्यू किया गया है। 8 में से 0.5 कम किया तो 7.5 हो गया और 9 में 0.5 ऐड किया तो 9.5 हो गया। नेक्स्ट क्लास देखिए 10 में से 0.5 कम कर दिया तो 9.5 हो गया और 11 में ऐड किया 0.5, 11.5। इस तरह से देखिए सब क्लासेस को कंटिन्यू किया हुआ है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज दी है। अब आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस पर देखिए आप, पहले आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फिगर में। उसके बाद एक्स एक्सिस पर आपको कंटिन्यूअस क्लासेस लेनी है। यहाँ पर देखिए 7.5 से 9.5, 9.5 से 11.5, 11.5 से 13.5 ना, सब कंटिन्यूअस क्लासेस जो है एक्स एक्सिस पर ली हुई है। और वाई एक्सिस पर स्केल आपको चूज करना है, फ्रीक्वेंसीज को देखकर आपको स्केल चूज करना है वाई एक्सिस के लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर आप कितना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 20, 40, 30, 25 और 15। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लिया है, 5, 10, 15, 20, है ना, ये आपको वाई एक्सिस पर लेना है। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक सिंबल बना हुआ है। देखिए इसको कहते हैं, इस मार्क को कहते हैं क्रिंक मार्क। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153 पर नोट लिखी हुई है, उसको भी आप देखेंगे। ऑन द एक्स एक्सिस अ मार्क, ये मार्क जो है इज कॉल्ड द क्रिंक मार्क। आपको याद रखना है, इसको कहते हैं क्रिंक मार्क एंड इट इज शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास और ओरिजिन के बीच में आपको ये मार्क बनाना है, जिसको कहते हैं क्रिंक मार्क। देर आर, जो क्या बताता है, इट मीन्स देर आर नो ऑब्जर्वेशंस अप टू द फर्स्ट क्लास। The mark can be used on the y-axis also if needed. This enables us to draw a graph of optimum size. तो आपको ये याद रखना है। चलिए फिगर देख लीजिए, ये हिस्टोग्राम जो बना हुआ है पेज 152 पर। क्रिंक मार्क जो है आपको बनाना है। क्रिंक मार्क जो है वो ये उसका मीन ये है कि 0 से लेकर जो फर्स्ट क्लास है उसके बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। कंटिन्यूअस क्लास लेना है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप स्केल लेंगे, प्रॉपर स्केल लेंगे और फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए आप जो है ड्रॉ करेंगे। और हर जो बार बनेगा वो जॉइंट बनेगा। देखिए एक दूसरे से ये रेक्टेंगल्स जो है जॉइंट होंगे। दिस रेक्टेंगल्स विथ हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। ये इस तरह से हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये था हिस्टोग्राम से रिलेटेड ये सॉल्व एग्जाम्पल हमने किया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए टेबल में फर्स्ट रो आपको दी गई है, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। क्लासेस हैं 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155। और सेकेंड रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं 4, 12, 16, 8। देखिए हमको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। हमने आपको बताया मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम क्या होना चाहिए।
फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, आप गौर से सुने और इसको याद भी रखें। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। क्लासेस का कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। जो देखिए आप इस टेबल में क्लासेस कंटिन्यूअस हैं। उसके बाद सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि आप क्लासेस को एक्स एक्सिस पर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को आप वाई एक्सिस पर लेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि जब हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो जो बार्स बनते हैं वो रेक्टेंगल्स बनते हैं और रेक्टेंगल शुड बी जॉइंट। हर बार एक दूसरे से जॉइंट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ हमने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से आपको ड्रॉ करना है हमने यहाँ आपको बताया है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर आपने देखा नहीं, पहली कंडीशन हमने आपको बताई, आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहली क्लास जो है आपको दी हुई है 135 से 140 और पहली क्लास जहां खत्म होती है, जहां एंड होती है, वहां से सेकंड क्लास शुरू होती है। देखिए 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, है ना, सब कंटिन्यूअस क्लासेस हैं। आपको टेबल में 155 लास्ट दिया गया, पर आप एक और उसको लेंगे, 5 का गैप है तो 155 के बाद आएगा 160। ये हो गया एक्स एक्सिस पर आपको क्लासेस लेना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये यहाँ पर बताया गया है क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क के लिए आपको याद रखना है, ये 0 के बाद फर्स्ट बॉक्स में आपको क्रिंक मार्क बनाना है। और क्रिंक मार्क हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि 0 से 135 के बीच में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए जो है ये क्रिंक मार्क बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। या देखिए इसका एक मेथड और है कि क्यों क्रिंक मार्क बनाया जाता है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर 160 से 155 5 का गैप है ना, 5 का गैप है। अगर आप 155 में से 5 माइनस करेंगे तो 150 मिला, 150 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 145, 145 में से 5 माइनस किया 140, 140 में से आपने 5 माइनस किया तो 135 मिला। और अब आप 135 में से 5 माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 130 मिलेगा। 0 नहीं मिल रहा है, तो 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्रिंक मार्क आपको बनाना है। ये भी आप, ये सेकेंड मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। 5 का गैप है, 135 में से आप 5 माइनस कीजिए तो 130 मिल रहा है। 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको ये फर्स्ट बॉक्स में देखिए क्रिंक मार्क बोलते हैं, इसको क्रिंक मार्क बनाना है। कैसे बनाते हैं? थोड़ा आप ऊपर जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया क्रिंक मार्क। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमने क्लासेस ले ली। क्लासेस भी आपको कैसे लेना है? देखिए फर्स्ट बॉक्स में तो क्रिंक मार्क हो गया, इसके एंड से भी आप क्लास शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम 135 नहीं ले रहे, ये जो सेकेंड बॉक्स है इसके एंड से हमने शुरू किया है 135। ठीक है, ये सब क्लासेस हमने ले ली। अब क्लासेस के बारे में आपको लिखना भी है कि ये क्लासेस क्या शो कर रही हैं। ये क्लासेस क्या शो कर रही हैं आपको टेबल में ही दिया हुआ है। ये क्या है? क्लासेस हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, तो ये आपको लिखना है। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये आप देखकर लिख सकते हैं। तो ये हो गया देखिए एक्स एक्सिस। इस तरह से आपको एक्स एक्सिस कंप्लीट करना है। समझ में आया? इस तरह से आपको देखिए क्लासेस लेकर एक्स एक्सिस कंप्लीट किया। अब देखिए वाई एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसी लेना है ना। फ्रीक्वेंसी लेते वक्त स्टूडेंट्स आपको स्केल खुद चूज करना है कि एक बॉक्स पर आप कितना लेंगे। देखिए आपने देखा है ग्राफ पेपर पर हर बॉक्स में 10 लाइंस होती है छोटी, है ना। हर बॉक्स में जो है आपको याद रखना है, आप जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद ही दिखाई देगा, हर बॉक्स में 10 लाइंस होती हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास जो है, जो आपको बार ड्रॉ करना है वो है 4, 8, 12 और 16। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 4, 8, क्योंकि सब में 4 का गैप है, गैप जो है सेम होना चाहिए। आप डायरेक्ट यहाँ पर 4,
4, 8, 12, 16 भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये बहुत छोटा बनेगा आप करके देखिएगा। हमने यहाँ क्या स्केल चूज किया है, हम 2 से ले रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पहले बॉक्स पर हमने लिया है 2, तो फिर 2 का गैप होना चाहिए, तो 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक और हम ज्यादा लेंगे तो वो हो जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से आपको देखिए ये y एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसी लेना है, स्केल आपको खुद चूज करना है। और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ये जो 2, 4, 6, 8 है, ये सब आपको क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये। ठीक है, अब जो चीज आपने यहां लिखी है वो आपको यहां बताना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्केल लिखने के आपको हाफ मार्क्स दिए जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल देखिए किस तरह आपको लिखना है, स्केल लिख दिया। स्केल में आपको पहले बताना है कि आपने एक्स एक्सिस पर कितना लिया है, तो देखिए एक्स एक्सिस लिखा हमने। अब 1 सेंटीमीटर, देखिए स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर यानी ये 1 बॉक्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पर आप देखिए कैसे, 5 मीन्स क्या हम आपको बता रहे हैं, 135 से 140 कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, इसलिए आप यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ये क्या शो कर रहा है, हाइट, तो आप यहां लिखेंगे हाइट, है ना। इंटरेस्टिंग। देखिए अब वाई एक्सिस पर चलिए, वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस पर देखिए एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कितना लिया है, 2 लिया है। और ये 2 क्या बता रहे हैं हमको कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपको पहले पूरा ग्राफ पेपर, इस तरीके से ग्राफ पेपर पर आपको ये कंप्लीट करना है। मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम क्या बताया हमने, पहले क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, सेकेंड एक्स एक्सिस पर क्लासेस लेना है, थर्ड वाई एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसी लेना है। हो गया ये कंप्लीट। अब आप ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल्स यानी बार्स आपको बताना है। तो चलिए देखिए, पहली क्लास है हमारी 135 से 140 और 135 से 140 जो है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है 4। ठीक है, तो आप यहां क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आप रूलर रखेंगे 135 पर, देखिए, और आप ये बार ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ड्रॉ किया, 135 से 140 है, हाँ, तो आप 135 से 140 तक देखिए इस तरह से आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट, है ना, ये हमने कंप्लीट किया, ये हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल बार। 135 से 140 जो है, देखिए इसमें हमने शो किया कि ये 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट बढ़िए, देखिए 140 से 145, 140 से 145 आपको दे रहा है 8, है ना, 8 140 से 145 पर है 12, है ना, क्वेश्चन में दिया है 140 से 145 12। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 140 पर रखेंगे अपनी रूलर आप इस तरीके से, और ये आप ड्रॉ करेंगे 12, यानी यहीं से देखिए, यहीं से आपको ऊपर जाना है। तो ये हो गया देखिए 12। ठीक है, देखिए अब उसके बाद इसको आप कंप्लीट करेंगे, यहां पर 140 से 145 है, ये 140 से 145 है ये, देखिए, है ना। और अब इसको यहां पर आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपको ज्वाइन कर देना है। देखिए 140 से 145 शो कर रहा है 12 स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, 145 से 150, तो 145 से 150 आपको दे रहा है 16, टेबल में 16 है, 16 स्टूडेंट्स है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 145 पर आप अपनी रूलर रखिए, ये ऊपर ही जाएगा और इसको आप 16 तक ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर आपको ये ड्रॉ करना है 145 से 150। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन है जो आपको करने आना चाहिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया, देखिए ये 16 पर ये कंप्लीट हो गया। देखिए ठीक है, देखिए इस तरह से हमने ये बार्स जो है आपको ड्रॉ करने हैं। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। बस आप ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस पर
देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हमने पहले 4 लिया, फिर 12 हुआ, फिर 16। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए आपको क्या दिया है। आगे आपको टेबल में दिया गया है 150 से 155, 150 से 155 8 स्टूडेंट्स ड्रॉ करना है आपको, है ना। 8 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 8, 150 से ये 155 8, तो देखिए पहले हमने 8 ड्रॉ कर लिया और यहाँ इसको हम ज्वाइन कर देंगे। आप खुद देख रहे हैं कि एक के बाद एक आप जैसे ही बनाते हैं, देखिए सब रेक्टेंगल्स एक दूसरे से बार्स जो है ज्वाइंट हो जाते हैं। तो बार्स शुड बी ज्वाइंट, और ये सब बार्स बताते हैं कि 135 से 140 जो है 4 स्टूडेंट्स हैं, और ये 12 है, ये 16 है और ये 8 है। देखिए इस तरह से आपको ये हिस्टोग्राम का जो ये क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग, और आपको पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरी सिंपल है ना। ग्राफ पेपर आप लेंगे, एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर क्लासेस लेंगे, वाई एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसी लेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हाफ मार्क्स फॉर दिस, स्केल आपको लिखना है और उसके बाद इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है ग्राफ, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। टेबल में देखिए फर्स्ट रो आपको दी गई है, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल, क्लासेस हैं 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11। नंबर ऑफ फार्मर्स हैं सेकेंड रो में 30, 50, 55, 40, 20। देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी मदद से। पहली कंडीशन आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। आप अगर टेबल को देखें, ऑब्जर्व करें, तो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दी हुई है। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपको ये इस तरीके का टेबल ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये टेबल नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पर क्लासेस जो है उस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस थी। सेकेंड क्वेश्चन में जो हम अभी कर रहे हैं इसमें देखिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं है। 2 to 3, फिर 4 to 5 हो गया, 5 के बाद ये 6 हो गया, 7 के बाद ये 8 हो गया। क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। तो आपको ये पहले ये टेबल कंप्लीट करना होगा। इस क्वेश्चन में ये टेबल बनाना जरूरी है। अब देखिए चलिए, क्लासेस कंटिन्यूअस करने का हमने आपको मेथड बताया है, आपको याद होगा कैसे करते हैं हम। लोअर लिमिट में से, देखिए ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट में से आपको 0.5 कम करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है, हम 0.5 यहाँ पर कम करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5, और देखिए ये हो जाता है 3.5, यहाँ ऐड कर दिया, है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें से आपको 0.5 कम करना है, तो जैसे ही आप यहाँ से 0.5 कम करेंगे तो देखिए 3.5, ये हो जाएगा 5.5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कम करेंगे आप, ये हो जाएगा 5.5, ये होगा 7.5, है ना। इजी, बहुत इजी है। 0.5 कम करना है, 0.5 बढ़ाना है, तो देखिए खुद जो है सब क्लासेस देखिए कंटिन्यूअस होगी। चलिए इसमें करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 7.5, ये हो गया 9.5, यहाँ से कम कीजिए तो ये हो जाएगा 9.5, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये होगा 11.5। देखिए कम किया यहाँ से, यहाँ इसको ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, सब में यहाँ ऐड कर दिया, और यहाँ आपने कम किया। तो देखिए खुद ब खुद देखिए 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 सब क्लास कंटिन्यूअस हो गई। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन हमने फॉलो की, सब क्लासेस को हमने कंटिन्यू कर लिया। अब सेकेंड क्या है मेथड, एक्स एक्सिस पर आपको इन क्लासेस को लेना है। तो चलिए ग्राफ पेपर पर आते हैं। हिस्टोग्राम आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ पेपर है, इस पर सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, ये हमने ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जहां दोनों मिलते हैं वहां आपको 0 लिखना है, ये हो गया। अब आपने देखा है मेथड में एक्स एक्सिस पर आपको क्लासेस लेना है, ठीक है। क्लासेस आपको लेना है, जो कंटिन्यूअस क्लासेस है वो,
उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। देखिए यहाँ पर 2 2 3 है ना। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिंक मार्क आपको ऑब्जर्व करना है, बनाना है या नहीं, है ना, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर क्रिंक मार्क बनाना है या नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 है, ये 3.5 है। क्लासेस तो कंटिन्यू है, लेकिन 0 से 1.5 के बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी देखिए ये क्रिंक मार्क आएगा, है ना। ये हो गया क्रिंक मार्क। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पर अब आपको क्लासेस लेना है, कंटिन्यूअस क्लासेस। तो हमने आपको बताया फर्स्ट बॉक्स में तो ये क्रिंक मार्क हो गया, क्योंकि 0 और फर्स्ट क्लास के बीच में देखिए कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। फिर हमने आपको बताया है ये फर्स्ट क्रिंक मार्क का बॉक्स आप छोड़ देंगे और यहाँ से आप देखिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये बॉक्सेस जो है आप स्टार्ट करेंगे क्लासेस लिखना। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये छोड़ दिया। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे 1.5, देखिए ये हो गया 1.5, है ना। 1.5 से देखिए ये हो गया 3.5, है ना। 3.5 से फिर ये हो गया देखिए 5.5, ये हो गया 7.5, 7.5 के बाद ये हो गया 9.5, 9.5 के बाद ये हमने ले लिया 11.5। देखिए ये सब कंटिन्यूअस क्लासेस हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस क्लासेस लेने के बाद यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पर आपको ये फ्रीक्वेंसीज लेनी है, 30, 50, 55, 40, 20। इसके लिए आपको स्केल जो है वो खुद चूज करना है, ठीक है। स्केल हम जब खुद चूज करेंगे, ठीक है, स्केल जब आप खुद चूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 55, यानी आपको 60 तक जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप क्या ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर आप कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फार्मर्स है ना। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लेंगे। और क्लासेस अगर आप देखें हर क्लास में देखिए 2 का डिफरेंस है ना, 3.5 से 1.5 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और ये किस में है, ये सब जो क्लासेस है ये क्विंटल में है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल्स। देखिए एक्स एक्सिस पर देखिए क्लास देखिए पहली, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है मीन्स ये क्या है, 2 क्विंटल है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 क्विंटल्स, हो गया, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट आप यहाँ लिखेंगे 10, देखिए ये सेकेंड, पहले इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। देखिए ये सब निशान हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 10, 10 के बाद आप लेंगे 20, 30, 40, ये हो गया 50 और एक और लेंगे आप 60, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये हो गया। हमने ये वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले लिया, एक्स एक्सिस पर हमने क्लासेस ले ली, ठीक है। अब चलिए अब आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना नहीं, आप बार्स बनाएंगे, है ना, रेक्टेंगल शेप में जो होते हैं। तो उसको कैसे करेंगे हम वो आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर जो है आप पहला देखिए, पहले बॉक्स पर आइए। चलिए 1.5 से 3.5 पर आपको 30 फार्मर्स बताने हैं, 30 फार्मर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है 1.5 से 3.5 पर 30, तो ये रहा 30। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले आप ये 1.5 से ये आप ड्रॉ कर लीजिए, देखिए ये हो गया। फिर इसको आप इस तरह से रेक्टेंगल बना देंगे, देखिए, है ना, देखिए ये हो गया, है ना, इजी। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी डायग्राम है ये हमने बना दिया 1.5 से 3.5 तक 30, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ और याद रखेंगे, हर एक के बीच में 10 लाइन्स है। आप ग्राफ पेपर पर आप देखते हैं एक बॉक्स में छोटी 10 लाइन्स भी होती है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 30 के बाद देखिए
3.5 से 5.5 है 50। चलिए 3.5 से 5.5 कितना जाना है आपको? 50 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, देखिए है ना, ये ड्रॉ कर दिया हमने। और 5.5 है ना, 3.5 से 5.5, तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये इस तरीके से आपको ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमने बना दिया, ये हो गया आपका सेकेंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए, 5.5 से 7.5 55 है। अब यहां आपको देखना होगा, देखिए आपको यहां कहीं 55 नहीं दिखाई दे रहा है ना, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि हर बॉक्स में जो है 10 लाइंस होती है। यानी ये अगर 50 है तो 50 के बाद जो छोटी 1 लाइन होगी वो 51, 52, 53, 54, 55, यानी इस बॉक्स का हाफ जो होगा वो 55 होगा। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यानी 50 के बाद देखिए 55 यहां पर आएगा, बीच में आएगा, है ना। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया आपका 55। आप ग्राफ पेपर पर काउंट करेंगे तो आपको वो 5 लाइंस मिलेंगी। तो देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया, है ना। ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, सेकेंड, थर्ड हमने देखिए ये 50 के बाद 55, 1 2 3 4 5, ये 55 ड्रॉ हो गया। 55 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 7.5 से 9.5 है। ओके 7.5 से 9.5 कितना है? 40 है। तो चलिए इसको लेते हैं। देखिए 7.5 से 9.5 40 है। तो यहां पर आएंगे आप, देखिए 40, ये देखिए ये हो गया रेक्टेंगल 45 का, है ना, इजी। ये इस तरीके से हो गया, ये हमने ड्रॉ कर दिया 40। अब लास्ट में आइए, 9.5 से 11.5 कितना लेना है? 20। तो 20 तो ऑलरेडी यहां पर है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये 20 पर इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर देंगे आप रेक्टेंगल। तो देखिए बहुत ही सिंपल और इजी वे में इसलिए ये डायग्राम्स बनाए गए हैं कि एक कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन का इंटरेस्ट क्या होता है, वो फिगर को देखकर जल्दी से मेन एस्पेक्ट क्या है उसको मालूम हो जाए। तो यहां से देखिए पता चल जाता है कि ये जो है 1.5 से 3.5 30 फार्मर्स हैं, यहाँ पर 50 फार्मर्स हैं, यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 40 है, और ये लास्ट में है 20। देखिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना। एक्स एक्सिस पर आप क्लासेस ले लीजिए, क्लासेस को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको बनाना है, टेबल भी बनाना है। वाई एक्सिस पर इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी लेना है, स्केल आपको खुद चूज करना है। हमने यहाँ 10, 20, 30 लिया। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ये पार्ट, क्योंकि इस पार्ट के हाफ मार्क्स होते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके इस तरह से आपको ये हिस्टोग्राम का ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको बनाना है, ओके। और टेबल देखिए, टेबल में फर्स्ट रो में आपको लिखा हुआ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, यानी ये इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, जो फैमिली जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, क्लासेस आपको दी हुई है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 to 35। नंबर ऑफ फैमिलीज दिए हुए हैं 30, 50, 60, 55, 15। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए जो कंडीशंस है आप उसको फॉलो कीजिए। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इस टेबल में क्लासेस कंटिन्यूअस दी हुई है, तो हम अपना ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, हिस्टोग्राम हम बनाना शुरू करते हैं। क्या बताया हमने आपको, चलिए देखिए। सबसे पहले देखिए हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर आपको क्लासेस लेना है ना, ये भी हमने आपको बताया है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लासेस जो आपको दी हुई है। अच्छा, अब पहले आप ये देखेंगे क्रिंक मार्क बनाना है या नहीं। क्रिंक मार्क बनाने के लिए आपको बताया है 0 से 10 के बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आप इसका क्रिंक मार्क बनाएंगे। एक मेथड आपको और बताया है हमने कि देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, हर क्लास में डिफरेंस 5 का है। देखिए है ना, 30 to 35 5 का डिफरेंस है सब में। तो 5 आप 10 में से आप 5 माइनस कीजिए। फर्स्ट जो लोअर लिमिट है उसमें से आप 5 माइनस कीजिए, तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5 मिलेगा। 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए आपको क्रिंक मार्क बनाना है।
यहाँ पर देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में हम क्रिंक मार्क बना रहे हैं क्योंकि 0 नहीं मिल रहा है। लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपको, जैसे अभी अगर यहाँ डिफरेंस देखिए 5 का है ना, और अगर 5 का डिफरेंस है और अगर इधर 5 होता तो 5 - 5 0 हो जाता। तो अगर 0 आंसर आएगा तो आपको ये क्रिंक मार्क नहीं बनाना है ना। यहाँ अब तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, सब में क्रिंक मार्क बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस है, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आया, 0 नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको ये क्रिंक मार्क बनाना जरूरी है। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस पर हमने ये क्लासेस ले ली, क्लासेस कंटिन्यूअस है। फिर आपको लिखना है कि ये क्लासेस क्या बता रहा है आपको। क्लासेस क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस तरह कर रहे हैं? 1000 रुपीज। ये इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है फैमिलीज का वो थाउजेंड्स में हो रहा है। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन में से देखकर ये सेंटेंस उतार देंगे। ठीक है, अब चलिए इस पर आते हैं, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आपको स्केल खुद से लेना है, चूज करना है स्केल। तो आप उसके लिए फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है 30, 50, 60, 55 और 15। तो आप लेंगे, हमने यहाँ पर लिया है देखिए एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 10 लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और ये भी हम लिखेंगे कि ये क्या है, वाई एक्सिस पर हम जो ये नंबर शो कर रहे हैं ये क्या है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज है। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टेबल में से सिर्फ आपको ये उतारना है, नंबर ऑफ फैमिलीज। फिर यहाँ पर स्केल लिखना बहुत जरूरी है। स्केल कैसे लिखेंगे आप? पहले आप लिखेंगे एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप 5 कहां से आया वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे हर क्लास के बीच में कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस जो है क्लास इंटरवल जो है वो 5 का है ना। 5 का डिफरेंस है, मीन्स आप यहां पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। और यहां पर देखिए वाई एक्सिस पर 10 है ना, 10, 20 सब में 10 का डिफरेंस है। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फैमिलीज। अंडरस्टूड? ये आपके समझ में आ गया किस तरह से आपको जब भी हिस्टोग्राम पूछा जाएगा आप पहले एक्स एक्सिस कंप्लीट करेंगे, वाई एक्सिस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये स्केल देखेंगे आपने सही लिखा है या नहीं। जब ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आप बार्स बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं वो भी हमने आपको बताया। चलिए शुरू करते हैं हम हिस्टोग्राम बनाना। देखिए पहली क्लास है 10 to 15 और 10 to 15 पर आपको 30 फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 बता रहा है। तो आप क्या करेंगे? देखिए यहां पर आप 30 पर स्केल रखिए और ये रहा 30 पर देखिए हमने ये ड्रॉ कर दिया। आपको इस तरह से ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए ये 10 to 15 पर हमने ड्रॉ कर दिया, ये बार रेक्टेंगल शेप बनता है ये बार। ठीक है, 10 to 15, 30 के बाद आपको दिया हुआ है 50 है ना, यानी 15 to 20 जो क्लास है इस पर आपको जाना है 50 तक। तो चलिए देखिए ये हम ड्रॉ कर देते हैं 50। देखिए ये हो गया, यहां से आपको इसको ये शेप देना है। उसके बाद हम ये रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। देखिए 15 to 20 है ना, 15 to 20 पर देखिए ये बन गया 50 हमने शो किया, 50 फैमिलीज। नेक्स्ट क्या है? 60 है। तो देखिए 20 to 25 पर आपको 60 फैमिलीज बताना है। तो देखिए 60 यहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं 60 यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर अपनी रूलर रखेंगे और रूलर रखकर देखिए हमने ये ड्रॉ कर दिया और इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे हम। 20 से 25 जो है, 20 से 25 देखिए 20 से 25 ये 60 कंप्लीट किया हमने। और ये कितना था? ये 50 था। ठीक है, ये 50 हो गया, 60 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 25 से 30। 25 से 30 आप देखिए आपको दिया गया है 55। तो हमने आपको बताया है कि ये जो 1 सेंटीमीटर का जो ये बॉक्स है इसमें 10 छोटी लाइंस होती हैं, है ना। जैसे ये 10 है तो आप क्या करेंगे? 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 शुरू होगा। अब आपको लेना है 55। तो आप क्या करेंगे? देखिए ये रहा 50 के बाद आप काउंट करेंगे 51 52 53 54 55, यानी बराबर हाफ पर 55 हाफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 55 जो आपको ड्रॉ करना है, आप 55 लाइन काउंट करेंगे और इस तरह से आप जो है ये ड्रॉ कर देंगे। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये मिल गया आपको
देखिए ये 55 हो गया है ना, 55 पर हमने ये बना दिया। 25 से 30 जो क्लास है उस पर नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 55, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, देखिए नेक्स्ट क्लास पर 30 से 35 पर अब 15 बोल रहा है, तो 15 कैसे लेंगे आप, देखिए ये 10 है तो फिर आप काउंट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 कहाँ पर आएगा, हाफ बॉक्स पर आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, हाफ बॉक्स पर आप बराबर ड्रॉ कर देंगे 15। नेक्स्ट क्लास जो है आपको मिलती है 15, देखिए है ना, ये देखिए 10 के बाद ये मिल गया 15, 30 से 35 इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखिए इस तरह से ये हिस्टोग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है ना, बहुत ही सिंपल और इजी है। सिर्फ जो है आप इसका जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि बार्स जो है बराबर से ड्रॉ होनी चाहिए। हर चीज़ जो है, जितने भी बार्स हैं, क्लासेस है, स्टूडेंट्स, ये सब है ना क्लियरली दिखाई देना चाहिए, क्लियरली दिखाई देना चाहिए। देखिए 10 to 15 30 हो गया, 15 to 20 हो गया 50, ये हो गया 60, ये हमने आपको बताया 55 कैसे लेना है, ये भी हमने आपको बताया कि ये 15 कैसे लेना है। और यहाँ पर आप ये कंटिन्यूअस क्लासेस शो करेंगे, है ना, और ये लिखेंगे, ये सब लिखना है आपको, बहुत ज़रूरी है ये। हर चीज़ तो क्वेश्चन में दी हुई है ना, एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, वाई एक्सिस पर क्या लेना है, सिर्फ आपको स्केल चूज़ करना है और ध्यान रखना है कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। टेबल में देखिए फर्स्ट रो आपको दी गई है, टाइम इन मिनट्स 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 14, 20, 24, 22, 16। देखिए हमने आपको बताया है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो पहली कंडीशन आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप अगर टेबल को देखें तो आपको क्लासेस कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है तो हम शुरू करते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। देखिए पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने यहाँ ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि क्लासेस जो है टाइम है, टाइम इन मिनट्स है, तो वहीं से आप क्वेश्चन में से देखकर ये लिख देंगे। टाइम है ये 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, सब क्लासेस कंटिन्यूअस हैं, टाइम इन मिनट्स। अब देखिए यहाँ भी हमने क्रिंक मार्क ड्रॉ किया है, तो इसका मेथड हमने आपको बताया है 0 से 60 के बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए क्रिंक मार्क आता है। और एक मेथड और बताया है कि देखिए दोनों में डिफरेंस है 20 का, 60 और 80 दोनों में डिफरेंस है 20 का, तो 60 में से अगर आप 20 माइनस करते हैं तो आपको 40 मिलेगा, 0 नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर आपको ये क्रिंक मार्क ड्रॉ करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपके, हमने यहाँ क्रिंक मार्क ड्रॉ कर दिया। क्रिंक मार्क कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए फर्स्ट बॉक्स में थोड़ा आपको ऊपर की तरफ जाना है, फिर नीचे की तरफ आना है, फिर उसको ऊपर जाकर इस तरीके से इससे आपको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट कर दी। उसके बाद आप देखिए यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्लासेस जो है आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक बॉक्स को पूरा छोड़ देते हैं। क्रिंक वाला जो बॉक्स है उसको पूरा छोड़कर नेक्स्ट बॉक्स के एंड से हम शुरू करते हैं क्लासेस 60 to 80, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लासेस हमने लिख ली एक्स एक्सिस पर, फिर वाई एक्सिस पर आपको मालूम है फ्रीक्वेंसीज लेना है, तो आप फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेंगे, नंबर्स को, क्योंकि यहाँ आपको स्केल खुद से लेना है। देखिए अब यहाँ पर चलिए स्केल की तरफ चलते हैं। स्केल एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए गैप 20 का है तो हम यहाँ लिखेंगे 20 मिनट्स, और y एक्सिस पर हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। देखिए आप इसको 2 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14, 20, 24, 22, 16, उसमें जो है आप 2 का भी टेबल ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, लेकिन हम यहाँ पर 4 ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। देखिए y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना है और हम ले रहे हैं 4। पहला जो है हम स्टार्ट करते हैं 4 से, है ना, 4 स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, तो 4 के बाद देखिए 8,
फिर 12 है ना, 4 का गैप है, 4 8 12 16 है ना, 16 के बाद 20, 20 के बाद देखिए 24, ठीक है, ये हमने ले लिया 4 8 12 16 20 24। अगर आप 2 लेना चाहें तो आप जब 2 लेंगे तो 2 4 6 8 ऐसे होगा और ऊपर तक जाएगा बहुत वो, है ना। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ पेपर पर ये बनना चाहिए, इसके लिए हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट ले रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या याद रखना है वो देखिए, अगर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो 1 2 3 कहाँ आएगा ये आपको देखना है। देखिए इस बॉक्स में 10 लाइंस होती है, 10 लाइंस होती है ना, 10 लाइंस को देखिए यहां पर 10 लाइंस को आपने 4 लिया है, 4 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, तो इसको आप अगर कैंसिल करते हैं तो आपको ये मिलता है 2.5 है ना, 4 2 ज़ा 8 और फिर उसके बाद 4 5 ज़ा 20, 2.5 मिल रहा है। यानी आपको याद रखना है 1 कहां पर आएगा, यहां पर जो छोटी लाइंस है ना आप उसको काउंट कीजिए, 1 2, 2 के बाद जो हाफ होगा वो 2.5, फिर उसके बाद जो 2.5 कंप्लीट होगा उस पर आएगा 2, फिर उसके बाद 2.5 पर 3 और उसके बाद ये 4। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि 1 2 3 कहाँ आएगा। इसी तरीके से यहाँ 12 है समझिए, तो 12 के बाद 11 2.5 पर, फिर उसके बाद के 2.5 पर 12, फिर उसके बाद के 2.5 पर 13, इस तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट कर लिया हमने, ये सब आपको लिखना है, स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस देखिए हमने पूरा ड्रॉ किया, वाई एक्सिस हमने पूरा ड्रॉ किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए। चलिए अब हमको बनाना है हिस्टोग्राम, बहुत ईजी है आपके लिए, देखिए हम कैसे बनाते हैं। चलिए पहली क्लास है 60 to 80, 60 to 80 पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 14 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 14 है 60 to 80। तो देखिए आपको यहाँ कहीं 14 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है 14, तो हमने उसका मेथड क्या बताया आपको कि देखिए ये 12 है, 12 के बाद 2.5 पर आएगा 13 और उसके बाद 2.5 पर आएगा 14, यानी ये जो 10 लाइंस है, ये 10 लाइंस का जो मिड होगा वहां पर आएगा 14। आप काउंट करके देख सकते हैं। तो देखिए 60 to 80, 60 to 80 पर हम ये ड्रॉ करते हैं 14, 60 to 80, देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया 14, ठीक है। देखिए कितना इजी है, 60 to 80 और ये हमने ड्रॉ कर लिया बार 14 पर, हमने बताया 14 कहाँ आएगा आपको, है ना, जो 5 लाइंस है उस पर आ जाएगा, ये छोटी जो 5 लाइंस है उस पर ये 14 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट जो क्लास है 80 to 100 है, 80 to 100 पर आपको लेना है 20, तो ये तो इजी है आपके लिए। देखिए 80 to 100 20, तो 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, देखिए इसको आप यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ा लीजिए और ये रहा 20, ये 20 हमने कंप्लीट किया इस तरीके से, है ना। सिर्फ आपको ये बार्स ड्रॉ करने हैं, देखिए ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये हो गया 20 पर हमने ले लिया 80 to 100। चलिए नेक्स्ट क्लास है 100 से 120, 100 से 120 पर आपको लेना है 24, तो 24 भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 से 120 आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे 24। देखिए एक के बाद एक जो है बार्स जो है, बार शुड बी जॉइंट, ये कंडीशन है हिस्टोग्राम की कि जो भी बार्स बनेंगे रेक्टेंगल शेप के सब एक दूसरे से जॉइंट होना चाहिए। तो क्लासेस कंटिन्यूअस है तो खुद ब खुद देखिए ये बार्स जो है जॉइंट होते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जॉइंट हो गया, ये यहाँ पर 100 से 120 पर हमने ये 24 बना दिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 120 से 140 बता रहा है 22। अब यहाँ पर आपको 22 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको 20 दिखाई दे रहा है, और हमने यहाँ पर बताया कि 21 कहाँ आएगा, 20 के बाद 2.5 कॉलम पर 21 आएगा और उसके बाद के 2.5 पर कितना आएगा 22, यानी टोटल 5 जो छोटे 5 कॉलम्स होंगे आपके 20 के बाद आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो वो हो जाएगा 22। तो देखिए यहां पर आप ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया 22। देखिए ये 20 के बाद जो है हाफ जो होगा, देखिए ये हो जाता है आपका, ये हमने ड्रॉ कर दिया 22,
है ना। 5 आप यहाँ 20 के बाद आप 5 छोटी लाइन काउंट कीजिए, ये हो गया 22 और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। 140 तक आपको लेकर जाना है ना। तो देखिए 140 तक ये हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने ये 22। अब देखिए 22 हो गया ये। अब नेक्स्ट है 16। 140 से 160, 16 बता। तो 16 तो देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो ये हम ले लेते हैं 16। यहाँ पर देखिए ये आप ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल इस तरह से। देखिए ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। बहुत ही इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आपके मार्क्स जो हैं बिल्कुल भी इसमें जाने नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर रेक्टेंगल जो है आपको बराबर से इसको आपको बताना है करके, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर हर बार जो है क्लियर दिखाई देना चाहिए, इसके लिए देखिए हम आपको ये ड्रॉ करके बता रहे हैं। देखिए हर बार क्लियर आपको दिखाई दे रहा है ना, सब बार जो है जॉइंट हो गए। सिर्फ क्या याद रखना था, क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। स्केल आप सही से लीजिए, है ना। स्केल जो है आपको वाई एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी जो है आपको वाई एक्सिस पर लेना है, क्लासेस आपको एक्स एक्सिस पर लेना है। क्रिंक मार्क आपको कंडीशन देखनी है, बनाना है कि नहीं। हमने जितने भी क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट 6.4 में, सब में क्रिंक मार्क बना है। लेकिन स्टूडेंट्स हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आए जहां पर आपको क्रिंक मार्क नहीं बनाना हो। उसकी कंडीशन क्या है, 0 मिलना चाहिए। जब आप माइनस करेंगे फर्स्ट जो लोअर लिमिट है उसमें से डिफरेंस को, तो अगर 0 मिलता है तो ये क्रिंक मार्क नहीं बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। फिर स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केल के हमने आपको बताया कि हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट 6.4 कंप्लीट किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल और इजी है ये ड्रॉ करना हिस्टोग्राम। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी।